नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक। मैं हूं आपका दोस्त अंकित शर्मा। इन दिनों देश में तेल को लेकर काफी बहस छिड़ी हुई है। तेल कैसा, जो शुद्ध हो, कोल्ड प्रेस हो और अच्छी तरीके से उसको पिराया गया हो। तो आज हम आप पहुंचे हैं फरीदाबाद के ही रेवना डेयरी फार्म में, जहां पर मेरे साथ मौजूद हैं मिलन शर्मा जी। मिलन शर्मा जी हमें बताएंगे आज की कोल्ड प्रेस ऑयल कैसे निकाला जाता है और क्या इसके फायदे होते हैं। वह हमारे देश के जो किसान हैं, जो छोटी प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहते हैं खेती किसानी संबंधित, तो वो इसको कैसे लगा सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कोल्ड प्रेस के बारे में बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी मशीनें मार्केट में देखने को मिलती हैं, और जो अपने यहाँ सबसे ज़्यादा प्रचलित था लकड़ी का कोलू, तो जिसको भी कोल्ड प्रेस के कच्ची घानी के तेल के नाम से मार्केट किया जाता है। पर कच्ची घानी ज़रूरी नहीं है कि वो कोल्ड प्रेस ही हो, क्योंकि कच्ची घानी में भी रगड़ाई होती है, चाहे लकड़ी हो चाहे मेटल का एक्सपेलर में हो। अब वो जो रगड़ाई है तो उससे घर्षण, फ्रिक्शन उत्पन्न होता है। तो आप अपने हाथ पे ही देख लीजिए, अगर आप अपने हाथों को दोनों को जोड़ के इस तरह से दबाएंगे, कोई गर्मी महसूस करके देखो जी। कोई क्या अभी नहीं। अब आप इनको हल्के हल्के रगड़ना शुरू करिए, गर्म होने लगा, जरा जोर से दाब के साथ रगड़िए। तेज घर्षण निकालना है तो दबाना भी पड़ेगा। और अब देखिए जरा गाल पे लगा के कितना गर्म लगा। बिल्कुल। तो गर्म करते ही क्यों हम कोल्ड प्रोसेस ऑयल की महत्वता को हम मानते हैं। अब इस मशीन में आप देखेंगे कि इसमें बिल्कुल भी घर्षण वाली चीज़ नहीं है जी। एक प्लेट अंदर रखी गई, उसके ऊपर हम इस तरीके से सरसों या तिल या जो भी और जिस भी सीड का तेल निकालना चाहते हैं वो रखते हैं। अभी हमारे पास पीली सरसों है हाँ जी। इस तरीके से इसमें अभी प्लेट रखी, उसके ऊपर एक कपड़ा रखा है जिसमें हमने सरसों रखी, इसके ऊपर एक और प्लेट रखेंगे। इस तरीके से इसमें 5 मंजिल बन जाएगी। मतलब एक प्लेट के नीचे सरसों थी, ऊपर सरसों, एक और प्लेट, ऊपर सरसों। अब इस मशीन में किसी भी तरह से रगड़ाई नहीं है जी। ये केवल इसमें बीज जो है दाब से तेल निकलेगा, और बिल्कुल भी गर्मी का कोई भी टेम्परेचर का राइज, कोई भी डिग्री टेम्परेचर का चेंज होएगा ही नहीं। तो जो असली कोल्ड प्रेस है वो इस प्रकार की मशीन में निकलता है। तो मार्केट में इसकी काफी डिमांड बढ़ रही है। क्या इसका जो तेल निकल कर आता है उसका टेस्ट अलग होता है, या उसकी जो औषधि गुण हैं उसमें भी काफी डिफरेंस है? ऐसा क्यों? बिल्कुल है। जो भी केमिकल्स इसमें प्रेजेंट हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सब हैं केमिकल्स ही जो नेचुरली प्रेजेंट है इसमें। जो ये बेसिक साइंटिस्ट को तो पता ही है, पर आम आदमी को भी पता है कि कुछ भी गर्म करने से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि ख़त्म हो जाते हैं हमारे खाने में, फलों में, सब्जियों में। इसी तरह से तेल में भी ऐसा ही होता है। तो बिल्कुल बहुत अच्छी उत्पादन आए तेल का, उसके लिए क्या किया जाता है कि इन बीजों को जो भी हम ले रहे हैं, चाहे सरसों है चाहे तिल है, इसको कभी कभी गर्म भी किया जाता है। अच्छा। हल्का पानी का छींटा मारा जाता है, या कभी कभी भाप दे दी जाती है, तो उससे गर्म और पानी दोनों ही इसमें आ जाता है। तो उसके बाद जो तेल निकाला जाता है, यील्ड तो भरपूर आती है। मतलब आपको कहीं भी 30% से 40% तेल मिल जाएगा। 1 क्विंटल सरसों से शुरू किया तो 35 लीटर तेल तो मिलेगा ही मिलेगा। जब हम दाब वाले में हम अब कोल्ड प्रेस जब हम करना चाहते हैं, अगर हम इसको भाप दे के गर्म करके डाल दें तो हमें भी इसमें वही यील्ड मिलेगी। पर कोल्ड प्रेस चाहिए जिसमें कि बिल्कुल भी हमने टेम्परेचर राइज ही नहीं होने देना है, तो हम इसको बिल्कुल नेचुरल स्टेट में जैसा बीज है वैसा डालेंगे। अब इसको हम बंद कर देंगे। अच्छा। इसमें केवल दाब लगेगा जी, टेम्परेचर कहीं रेज नहीं हुआ। यील्ड जरूर कम आएगी, 25% के करीब इसमें अपने को तेल मिलता है। इसीलिए इसकी कीमत जो है मार्केट में हाई हो जाती है, क्योंकि कहीं आपको 35 लीटर तेल मिला, यहाँ आपको 25 लीटर तेल मिला। तो व्यवसाय जैसे करने में डिफरेंस आ गया, उसको अपने इसकी तो पूर्ति करनी है, तो इसलिए इसका रेट हाई है। पर जैसे आपने अभी बताया था न्यूट्रिएंट्स की जो कमी, बिल्कुल चूँकि इसमें बिल्कुल भी राइज ऑफ टेम्परेचर नहीं होता। जितने फिनोलिक कंपाउंड्स हैं जो नॉर्मल प्रोसेस चाहे लकड़ी के घानी पे किए जाएं चाहे मेटल में किए जाएं, उनका नुकसान होता ही होता है। इसमें वो बिल्कुल इंटैक्ट रहते हैं, उनका कोई अपने को नुकसान नहीं होता है। तो वो जो अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ होती हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रखने का उनमें काम होता है, वो रहेगा। दूसरा एक और चीज़ आपने पूछा था कि कुछ स्वाद में या किसी और चीज़ में कोई फ़र्क होता है। वो एक बहुत मेजर फ़र्क है। घरों में आप अगर कभी गए हो किचन में, या मम्मी ने कभी सरसों का तेल में कुछ बना रही हो, कभी उसकी खुशबू ली हो, तो जो तेज़ पहले मम्मियाँ हमेशा उसको गर्म करती हैं, धुआं उठाती हैं, क्योंकि उसमें जो एक तेज़ी होती है, कड़वाहट होती है, कई बार आँख में भी लगती है, वो इसमें पानी डालने से जब हम रगड़ते हैं
तब वो उत्पन्न होती है, जो पंजेंसी है वो रिलीज होती है, झलें आती हैं कभी झलें जो कभी, और आती ऐसे एक्सपेलर जो होते हैं, बड़े बड़े एक्सपेलर जो होते हैं, उनकी वहाँ पे भी जाते हैं तो ऐसे आता है, आंसू आते हैं। तो उससे जो तेल उत्पन्न होता है उसको जब हम पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो माताएं हमेशा उस तेल को पहले तेज़ गर्म करती हैं और फिर उसमें खाना बनाती हैं। अभी हम बात कर रहे थे गर्म करने, जितना आप गर्म करते जाओगे उतना और न्यूट्रिएंट्स का कम होते जाएंगे, लॉस हम झेलना पड़ेगा, वो तो हमने ख़त्म ही कर दिया। अब ये कोल्ड प्रेस जब तेल निकलेगा, अभी बस थोड़ी देर में निकलना चालू हो जाएगा, आप इसे देख पाएंगे। चूँकि इसमें ना पानी का छींटा लगा ना वो फ्रिक्शन हुआ, तो इसमें जो पंजेंसी है वो रिलीज़ नहीं होती। इससे जो तेल निकलता है आप उसकी खुशबू लीजिए, एकदम मीठी मीठी खुशबू आती है। तो लोग जिनको, हम लोगों को घरों में अब आदत होगी ना कि वो झाड़ वाला तेल चाहिए, तो उनको इस तेल की खासियत समझने में भी थोड़ा समय लगेगा। सुनते ही सब कहते हैं अरे ये तो असली तेल ही नहीं है, पर असली तेल कोल्ड प्रेस तेल यही है। इसमें आप पूड़ी भी तल लीजिए, आपके आँख में झाड़ नहीं आएंगे, बिल्कुल। और सारे न्यूट्रिएंट्स एकदम बने रहेंगे। अच्छा, इस मशीन की बात करें तो जैसे जो आम किसान हैं वो मतलब कैसे इसको लगा सकते हैं, क्योंकि आजकल किसानों के सामने बड़ी समस्या आती है कि अपने खेतों में उन्होंने अनाज किया या इस तरीके के उत्पाद, सरसों की, वो डायरेक्ट बाजार में जाके बेच देते हैं। ज़रूरत है आजकल प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की, छोटी छोटी यूनिट लगाने की। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे उस देश के उन किसान भाइयों को, कैसे उसकी शुरुआत कर सकते हैं? सबसे पहला संदेश तो ये, मैंने जो अपने जब सीखा तो शुरुआत जब की तो जो समझ में आया कि वैल्यू एडिशन के बिना सस्टेनेंस किसी भी व्यापार में नहीं है, खाद्य पदार्थ के लिए खासकर। तो सरसों को डायरेक्ट बेचने की जगह अगर आप सरसों का तेल बनाते हैं तो आप ज़्यादा कमाएंगे। दूध बेचने की जगह आप पनीर और घी बनाते हैं तो आप ज़्यादा कमाएंगे। तो किसानों से मेरा संदेश यही रहेगा कि सरसों के तेल की मशीनें लगाएं। और ये जो मशीन है, मेरे को भी ईश्वर की कृपा रही कि अच्छे अच्छे लोगों से जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, गौ सेवा में कार्य कर रहे हैं, उनसे जुड़ी। ये सीकर एरिया में राजस्थान में दयानंद जागीर जी हैं जो ये बना रहे हैं, जिनके पास अभी आसानी से उपलब्ध है। बाकी और भी लोग बना रहे होंगे जिनकी शायद मुझे जानकारी नहीं है, पर उनका तो संपर्क सूत्र भी मैं आपको दे सकती हूँ। वो ये बनाते हैं, ऑर्डर पे बनाते हैं, और वो एक कम आरपीएम वाली चाकी भी अच्छी बनाते हैं। देखिए तेल निकलना चालू हो गया है। तो यदि किसान भाई इस मशीन को देखिए, समय भी कुछ ज़्यादा नहीं लगता, इतनी मेहनत भी नहीं, और पूरी गुणवत्ता से भरा हुआ तेल पूरी गुणवत्ता से भरा हुआ तेल हमें प्राप्त होता है। शीघ्र ही आप देखेंगे नीचे भी आना चालू हो गया है। यह बिल्कुल शुद्ध कोल्ड प्रोसेस ऑयल। अच्छा, इसके बाद में फिल्टर करने की भी जरूरत तो नहीं पड़ती? जैसे लोग कहते हैं कि फिल्टर करते हैं, बाजार में जो तेल आता है वो कहते हैं फिल्टर वाला तेल है या जो है। बाजार में तो फिल्टर और रिफाइंड दोनों ही करके आता है जी। रिफाइंड भी किया जाता है, बिल्कुल, जिसमें केमिकल से इसकी थोड़ी सी प्रोसेसिंग की जाती है, और फिल्टर भी किया जाता है। यदि आप चाहें तो इस पे एक यहाँ पे पहले ही छलनी लगा के रखी जा सकती है, क्योंकि थोड़ा बहुत सरसों के जो कण हैं इसमें केवल सरसों है, उसको बाद में भी छान सकते हैं। पर हमारे यहाँ जो हम प्रयोग में लाते हैं, हम इस तेल को 10 दिन तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। जो उसकी गाद होती नीचे बैठ जाएगी, कण है जिसको गाद बोलते हैं, वो नीचे बैठ जाती है। गाद बोलने से लगता है कि कुछ अशुद्धि होगी, पर है वो सरसों के ही चीज है, सरसों के कण। तो चूंकि हम गौपालन में हैं, हमारे लिए तो वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी गाय के लिए वो बहुत काम में आ जाती है जी। अभी आप देखिए, शुद्ध अपने पास कोल्ड प्रेस पीली सरसों का तेल। अच्छा, पीली सरसों का तेल और काली सरसों का तेल थोड़ा डिफरेंस होता है, आप अपने अनुभव के अनुसार बताइए कि इसमें और काली सरसों वाले तेल में क्या डिफरेंस होता है? थोड़ा सा देखिए, बहुत बेसिक से बहुत ही थोड़े न्यूट्रिएंट्स का डिफरेंस है, ऐसा कोई खास नहीं। पर जो जैसे अपने को आदत जिस चीज़ की पड़ जाती है वही अच्छी लगने लग जाती है। तो कुछ लोग हैं जो पीली सरसों को प्रेफर करते हैं, कुछ हैं जो काली सरसों को प्रेफर करते हैं। जैसे हम उसको कोल्ड प्रोसेसिंग इसमें लाते हैं तो जो पंजेंसी का भी फ़र्क आपको नॉर्मल में दिखेगा कि पीली सरसों की पंजेंसी अलग होती है, काली की अलग होती है। पर जब कोल्ड प्रोसेस में पानी डाला ही नहीं जाता तो दोनों की पंजेंसी में कोई फ़र्क नहीं आता, पर तेल के रंग में थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर इसमें दिखाई देगा। बल्कि जैसे अब हम पीली सरसों के तेल को तो अगर आप कढ़ाई में डालेंगे ना कोल्ड प्रोसेस को, तो देखने में ऐसा लगेगा जैसे गाय के घी में पुड़िया तली। हाँ बिल्कुल, रंग भी इसका लग रहा है सफ़ेद सा। अच्छा, एक चीज़ और, इसके अलावा सरसों के अलावा इसमें और क्या क्या चीज़ का तेल निकाला जा सकता है? इसमें अभी तक हमने तिल का तेल निकाला है, मूंगफली का तेल निकाला है, कलौंजी का तेल निकाल चुके हैं, और बादाम का तेल निकाल चुके हैं। तो इसमें किसी भी चीज़ का हर एक की जो यील्ड है वो अलग अलग आएगी। तिल के तेल की एक अलग यील्ड है, थोड़ी ज़्यादा आएगी। बादाम के तेल में हमें बहुत ही मतलब हर्षपूर्वक मैं बता रही हूँ 40% रिकवरी हुई। मतलब 1 क्विंटल बादाम में अपने को 40 लीटर बादाम का प्योर कोल्ड प्रेस ऑयल मिल गया था। कलौंजी में बहुत कम रिकवरी आई। तो हर एक की रिकवरी अलग अलग है, पर उसी हिसाब से उनकी जो मार्केट प्राइस है वो भी अलग है, वेरी करता है।
तो आशा करते हैं हमारे देश के किसानों को और हमारे दर्शकों को ये वीडियो पसंद आएगी। कैसे आप कोल्ड प्रेस की मशीन लगा सकते हैं और क्या क्या इसके फायदे हैं, वह हमने बताया कि कोल्ड प्रेस ऑयल की मदद से आप कैसे अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे देश का किसान और समृद्ध हो सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए किसान तक। धन्यवाद।